नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 100 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस। एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, चेक करिए ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं तो नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, लिंक पर क्लिक करके ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? एसिड रेन का कारण क्या है? तो NO2 SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग करते हैं। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दमा के रोगियों को हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन किस गैस का मिश्रण होती है? तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होती है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो फास्फोरस मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह किससे भरपूर होता है? तो हड्डियों का पाउडर उर्वरकों के प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ये फास्फोरस से भरपूर होता है। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो हड्डियों और दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं, PH3 का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसका जलीय विलयन जो है यह लाल लिटमस के साथ में मिलकर नीला हो जाता है और जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। घरेलू प्रशीतत्र में कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो घरेलू प्रशीतत्र में अमोनिया प्रयोग में लाया जाता है। अश्रु गैस क्या है? तो अमोनिया एक अश्रु गैस के रूप में भी प्रयोग की जाती है। पीतल के बर्तन पर कलई करते समय बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कैसा होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में सफ़ेद धुआं देती है। ये गैस कौन सी है? तो ये गैस अमोनिया है, NH3 है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो यह एक एलोट्रोप्स हैं। कौन सी गैस पायरोगैरॉल के क्षारीय विलयन में गुजरने पर बादामी घोल देती है? तो ऑक्सीजन पायरोगैरॉल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल देती है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड विसर्जित करते हैं। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल तक नहीं पहुंचता है? तो ओजोन के परत के कारण वायुमंडल में नहीं आ पाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? तो परावैंगनी किरणों से बचाव करती है। रबर को वल्कीकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। चांदी के पात्रों को काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति का कारण है? तो ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का कारण है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वायु में कितनी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती हैं? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती हैं। 100 सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्ट कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? तो शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन प्राप्त होता है। क्लोरीन क्या है? तो संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा को मिलाना क्लोरीनन है। राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो फ्लोरीन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच से और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। गहरे समुद्र में गोताखोर के लिए श्वसन ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम का प्रयोग करते हैं।
वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वायु के साथ स्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है हीलियम, इसीलिए। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैसें प्रयोग की जाती हैं। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन यौगिक बना सकती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है, एक प्रकार से हीरा। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो एच.सी. यूरे ने की थी। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपर रूप हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण इस्तेमाल करते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो ऑप्शियन काम में लाई जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि सबसे हल्की होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो तापमान कैसा होगा? तो वर्तमान तापमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो बची हुई क्लोरीन अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक की तरह करते हैं। KNO3 और H2SO4 को जब मिलाया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है? तो ये NO2 का धुआं है। रवल के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो सल्फर मिलाते हैं। पुरातात्विक खोजों की समय का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा प्रचुर बहुतायत में क्या पाया जाता है तत्व? तो हीलियम पाया जाता है। कौन सी एक विधि संदूषित भूमि जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो क्वथनांक यानी कि उबालने से दूषित जल से आर्सेनिक नहीं निकलता। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं। धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट सुचालक होता है। क्यों? इसमें शीतलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। हीरा का 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? तो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। फॉस्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। तत्व जो उर्वरकों में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस में रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। अधातुओं के सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो भंगुरता पाई जाती है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं। किसको पतला करते हैं? O3 ओजोन को पतला करते हैं। पाइराइट आयस को जलाने से क्या मिलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं कौन सी है? तो वह है आयोडीन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो बर्जीलियस ने किया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन से शुद्ध करते हैं। ठोस कपूर को बाष्पकपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है क्या है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के रूप में। व्यापारिक वैसलीन किससे निकालते हैं? पेट्रोलियम से निकालते हैं। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन से निकलता है पैराफिन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल में ऑक्टेन से आप उसकी गुणवत्ता को देख सकते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को क्या कहते हैं? तो उसको पैराफिन मोम बोलते हैं। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से लगाते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 वन लाइनर साइंस के। वीडियो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।